नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। मैंने यहाँ से बहुत ही उम्दा टॉप 100 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी अगला एग्जाम लगा हुआ है, उसमें अगर अभयारण्य या उद्यान आता है, तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है आप सभी लोगों के लिए। तो देख लेते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारत में 1936 में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो भारत में 1936 में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है ना। एक तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन का नाम क्या था, या फिर ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और ये कब स्थापित किया गया था 1936 में, है ना। तो देख लेते हैं, क्या ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर हिली जो राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो ये देख लेते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, जो कि प्रथम अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो हेली नेशनल पार्क हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये एमपी में है। और पूछा जाए भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और राजा जी उत्तराखंड की बात करता है ना। क्वेश्चन नंबर, और ये जो हेली नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। यही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी मैंने पूछा था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो अभी मैंने बताया था कि हिली नेशनल पार्क है, यही पहला उद्यान था और ये 1936 में शुरू किया गया था, है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो नाम बदल गया था, अब क्या कर दिया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, है ना। ये कहाँ स्थित है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और क्या ये उत्तराखंड में है, या अगर उत्तराखंड में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि डाची ग्राम अगर ये बात करता है तो ये जम्मू कश्मीर की बात करता है। और हजारीबाग किसकी बात करता है, तो ये भी आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप सभी लोगों के स्क्रीन पर पूछ रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी कि हेली नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था। ये पहला राष्ट्रीय पार्क था, है ना। और ये अब बात करते हैं, ये है कहाँ स्थित, क्या उत्तराखंड में है, या मध्य प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में है, या हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ स्थित है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था और मैंने बता दिया था कि ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कौन है, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क पहला पार्क था और इसका नाम बदल दिया गया था। नाम क्या कर दिया गया था, तो जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट कर दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया। ये यहीं से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस ही एग्जाम को क्लियर कराते हैं। तो देख लेंगे कि ये जो जो हेली नेशनल पार्क था, ये पहला पार्क था और ये कहाँ स्थित हुआ था, ये 1936 में हुआ था। और अगर इसका संबंधित राज्य पूछा जाता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा ये, है ना। अब बात कर लेते हैं, ये किस पशु की रक्षा के लिए है, क्या बाघ के लिए है, हिम तेंदुए के लिए है, एशियाई शेर के लिए है, एक गेड़ा सिंह के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये बाघ के लिए फेमस हो जाएगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जिम कॉर्बेट है, ये बाघ के लिए फेमस है। और एशियाई शेरों के लिए कौन सा फेमस है, तो गिर 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 अभयारण्य है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये भी खूब पूछा जाता है कि जो गिर अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई खैरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए। और बता दें कि जो एक सिंह गैंडे का है ये असम में पड़ता है ना। एक गीण सिंह के लिए अगर पूछा जाए अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, हाँ। तो ये नहीं है। ये बात जब नहीं वाला क्वेश्चन आए तो बहुत ही शांति से और इत्मीनान से हल करें उसको। क्या ये सुंदरबन शामिल है, मन्नार की खाड़ी शामिल है, या नंदा देवी शामिल है, या जिम कॉर्बेट शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प का चुनाव करें।
तो बता दें कि जो नेटवर्क है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें ये सुंदरबन भी शामिल है। ये सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगर मन्नार की खाड़ी की बात कर लें तो ये भी शामिल है। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है ना। और यहीं पे मोती देने वाली भी मछलियाँ पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। और क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित है ना। और श्रीलंका से एक क्वेश्चन और देखो याद आ गया कि आदम का ब्रिज अगर पूछा जाए, आदम का ब्रिज कहाँ स्थित है? आदम का ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। और ये नंदा देवी भी शामिल है किसमें? बायो रिजर्व्स में। ये जिम कॉर्बेट शामिल नहीं है, तो ये भी स्टार लगाएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क की जो प्राकृतिक आवास है वो किसका है? और ये राजाजी अभी हाल मैंने बताया था कि राजाजी जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या ये मछली के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए है, कस्तूरी मृग के लिए है, चीता के लिए है? तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो जो भी विकल्प बी की तरह पढ़ रहे हैं सही है। ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कस्तूरी मृग के लिए बात करता है, तो ये एक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो वहाँ से फेमस हो जाएगा कस्तूरी मृग के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि भारत में हाथी परियोजना का संबंध कब शुरू हुई थी ये परियोजना, है ना। ये परियोजनाओं से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाथी परियोजना हुआ, है ना, बाघ परियोजना हुई, है ना, रेड पांडा कहाँ से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है ना। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाथी परियोजना का संबंध मतलब ये कब शुरू हुई थी? क्या ये 90 में शुरू हुई थी, या 92 में, 94 में, या 96 में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जो भी विकल्प बी लगा रहे हैं सही है। अगर पूछा जाता है कि बाघ परियोजना, है ना, तो अगर ये पूछा जाए कि टाइगर जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में, है ना। और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अगर टाइगर प्रदेश पूछा जाए, है ना, टाइगर स्टेट पूछा जाए, तो एमपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा का जो लोकार्पण किया था, है ना। अब गज से संबंधित आ गया होगा कि हाथी, गज को क्या बोलते हैं? हाथी। ऐसे क्वेश्चन भी हम अपने आसानी से हल कर सकते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ पता हो तो। गज का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। और ऑप्शन में हाथी जरूर होगा, बाघ है, हाथी है, शेर है, तो गैंडा है। तो अगर यहाँ हाथी भरते हैं तो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प हो जाएगा बी, हाथी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बाघ अभयारण्य की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ स्थित है ना। पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? क्या वो एमपी में है, उत्तराखंड में, असम में है, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। इसमें 10 से 11 के समथिंग अभयारण्य हो चुके हैं। और अभी हाल ही में असम में 7 अभयारण्य हुए हैं। 7 अभयारण्य के नाम याद कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर अटेंड किया जाएगा असम से, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। यहाँ से ये वीडियो उपयोगी साबित होने वाला है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? क्या बाघ के हैं, सिंह के हैं, मोर के हैं, लंगूर के हैं? तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जो अभयारण्य हैं वो किस राज्य में है, तो एमपी में है। तो ये एमपी लगाना है। और इस देख लेंगे कि ये किसके लिए फेमस हैं। तो क्या बाघ, सिंह, मोर, लंगूर? क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प बताएं। तो ये बाघ के लिए फेमस है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को बाघ का राज्य कहा जाता है ना। अभी मैंने बताया था, 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे कि सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में पाए जाते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि अगर पूछा जाए कि कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन कहा जाता है, कैलाश श्रृंखला को। और टाइगर स्टेट के नाम से मैंने बताया था कि अगर वो प्रसिद्ध है तो एमपी है। वही क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, टाइगर राज्य से मशहूर है। तो ऑप्शन में सी सही होगा कि मध्य प्रदेश को ही हम टाइगर प्रदेश कहते हैं। और यहाँ सर्वाधिक टाइगर रिजर्व संख्या 10 से 11 की समथिंग हो चुकी है। और असम में 7 हैं। और सातों को सभी लोग याद कर लें, है ना। बहुत ही एग्जाम में अटेंड करने वाला है यहाँ से क्वेश्चन।
तो ये 7 हैं, तो ये मध्य प्रदेश में 10 से 11 हैं और यहीं सब सर्वाधिक हैं बाघ, और ये मध्य प्रदेश में है। और टाइगर मैन कैलाश एन्क्लेव कहा जाता है और टाइगर स्टेट एमपी कहते हैं। अगर टाइगर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन एक एक जरूर ट्रेंड करेगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो ये बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगाएं इसको। तो क्या वो नागार्जुन है, मानस है, पेंच है या कार्बोट है, जिम कार्बेट है ना? ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो बता दें हमें, ये मानस कहाँ है? ये असम में है। पेंच कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और जिम कार्बेट कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और नागार्जुन जो सबसे बड़ा है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जो मृदु मलाई पशु विहार है वो किसके लिए फेमस है? क्या वो ये ब्याद लिखा गया है, ये बाघ गलत टाइप हो गया, पूछा बाघों के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बाघों के लिए है, क्या ग्वालों के लिए है, पक्षियों के लिए है या फिर हाथियों के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प का चुनाव करें। अगर हाथियों से बात करते हैं तो ये पेरियार प्रसिद्ध हो जाएगा। पेरियार जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? वो केरल में स्थित है। तो अगर बाघों की बात करता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 का ए सही हो जाएगा बाघों के लिए। जो जो मुदिम मलाई है पशु विहार है ये बाघों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करेगा एग्जाम में। कि पूछा जा रहा है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से कहाँ है ना, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बता सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार लगाएं इस प्रश्न को, पूछा जा सकता है एग्जाम में और कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है या रणथंभौर कहाँ स्थित है? तो ये है तुम्हारा राजस्थान में, है ना। ये राजस्थान में स्थित हैं दोनों, सरिस्का और रणथंभौर, है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि क्या ये सिंह के लिए फेमस है, हिरन के लिए, बाघ के लिए, भालू के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प का चुनाव करें। तो जो विकल्प सी लगा रहे हैं वो सही है। जो 14 का सी विकल्प है वो सही हो जाएगा कि ये बाघ के लिए फेमस है। और ये दोनों सरिस्का और रणथंभौर ये राजस्थान के हिस्सा का पार्ट है, ये राजस्थान में स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने अभी बताया था कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये रणथंभौर क्या राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में है? अगर आप लोगों ने सही इत्मीनान से सुना होगा तो इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान का पार्ट पड़ता है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाघों का मुख्य जो सरिस्का है ये किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बताया था कि सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ के लिए फेमस हैं। और ये सरिस्का किसके लिए फेमस है? तो ये राजस्थान का पार्ट और राजस्थान के लिए फेमस है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित हैं ऐसे दो कौन से वो अभयारण्य हैं जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित हैं? क्या जो दांडेली है, सरिस्का है या फिर चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य या दुधवा? ये दुधवा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी लगा रहे हैं ये सही है। ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाघ के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बात कर लेंगे कि महाराष्ट्र में इन चारों विकल्प में से कौन सा जो अभयारण्य है वो महाराष्ट्र में स्थित है ना। तो देख लेंगे कि ये ताडोबा है या बांदीपुर है या बांधवगढ़ है या दांडेरी है, कहाँ स्थित है? तो ये बांदीपुर कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है ना। बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है ना। बांधवगढ़ कहाँ है? ये आप सभी लोगों को बता सकते हैं, या दांडी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ये लगा रहे हैं सही है। अगर महाराष्ट्र की बात करता है तो ये ताडोबा जो अंधारी बाघ प्रोजेक्ट है ना, ये प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि मेलघाट अभयारण्य जो बाघ अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है ना। मेलघाट बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या ये पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है? ये जो मेलघाट अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र का पार्ट पड़ता है। महाराष्ट्र से अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अब इसे कैसे याद रखेंगे? मेलघाट और माँ से महाराष्ट्र है ना, माँ माँ पकड़ लेंगे। क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बुक्सा जो बाघ परियोजना है भारत के किस राज्य में है? स्टार करें इस प्रश्न को। कई एग्जाम में पूछा गया है कि बुक्सा जो बाघ परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? क्या मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से? क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे आप सभी लोग। तो ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, याद रख सकते हैं आप। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऐसे भी सही कर ले जाएंगे आप कि बुक्सा कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर पूछा जाए बुक्सा परियोजना तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अब स्थित है ना। तो ये देखो मेलघाट कहाँ स्थित है, अभी हाल हमने पढ़ाया था, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बुक्सा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। और ये दम्पा कहाँ है? ये मिजोरम का हिस्सा है, मिजोरम में पड़ता है डंपा। तो ये भद्रा इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। जो भी डी की तरफ बढ़ रहे थे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा जो टाइगर रिजर्व है स्थित है? क्या असम में है, कर्नाटक में है, मिजोरम में है ना, उड़ीसा में है? तो याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जो दंपा है ये मिजोरम का हिस्सा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा है प्रश्न, स्टार लगाएं। कई एग्जाम में पूछा गया है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो क्या ये महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है? ये कहाँ स्थित है सिमलीपाल, है ना। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? क्या मंदिरों को काटकर बनाया गया मंदिर है, या सागर तट पर जो छूते पुलिन है उसके लिए फेमस है, या वन्य जीव अभयारण्य है ये, या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका जो प्रमुख जो फेमस होने का कारण है वो क्या है? ये सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो लोग सी विकल्प लगा रहे हैं वो सही हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? क्या ये तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है ना। तो ये जो अन्नामलाई है ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 25 का सी जो भी लगा रहे हैं 25 का सी है। अन्नामलाई एक पहाड़ी भी है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प सी सही हो जाएगा कि ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पेरियार जो रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगाएं इस प्रश्न को कि पेरियार जो रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? क्या तेलंगाना में है, तमिलनाडु में, केरल में, या फिर उत्तराखंड में? तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं केरल, ये पेरियार ये केरल है। और पेरियार नदी भी है केरल में ही स्थित है। और केरल है वो नारियल के लिए भी फेमस है ना। यहाँ थोरियम पाया जाता है, जो बालू की जो रेत होती है वहाँ से थोरियम निकाला जाता है ना। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेरियार नदी कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। और पेरियार अभ्यारण्य पूछा जाए तो भी केरल हो जाएगा। थोरियम कहाँ से पाया जाता है, तो भी केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो पेरियार अभयारण्य है ये किसके लिए फेमस है ना। तो क्या ये शेरों के लिए है, चिद्दीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए? क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। तो ये पेरियार जो अभयारण्य है वो केरल में स्थित है, ये भी याद रखने वाली बात है। केरल नारियल के लिए फेमस है। फिलहाल ये देख लेते हैं कि जो पेरियार अभयारण्य ये किसके लिए फेमस है, तो ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। क्वेश्चन 27 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के कह रहा है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्या ये अरावली में है,
विंध्याचल में है, पूर्वी घाट में है या फिर पश्चिमी घाट में है ना, देख लेंगे। ये तुम्हारा पश्चिमी घाट है, ये तुम्हारा पूर्वी घाट है ना। और केरल यहीं है, कहाँ स्थित है, केरल यहाँ स्थित है, और तमिलनाडु यहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट का पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प हो जाएगा डी, है ना। ये केरल है तुम्हारा, ऐसे नक्शा बनाते हैं तो ये केरल हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी इसी जगह केरल स्थित है। तो केरल पश्चिमी घाट में स्थित है, क्योंकि ये पूर्वी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये केरल में स्थित है ना। और केरल में भी पेरियार नदी है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये हाथियों के लिए फेमस है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 28 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देख लेते हैं कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है। कि सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है, क्या बांदीपुर है, कान्हा है, क्या पेरियार है, या फिर पन्ना है। तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। कान्हा कहाँ है, एमपी में है। पन्ना कहाँ है, एमपी में है। पेरियार कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। यहीं स्थित है केरल में, क्या कि सबरीमाला का मंदिर यहीं स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबरीमाला का मंदिर कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा पेरियार। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि कबल टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है। क्या कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है। ये कबल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी तेलंगाना की तरफ बढ़ रहे हैं सही है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। ये किसी ऑप्शन में टकराया था, मैंने बता दिया था ये कहाँ स्थित है। कि दुधवा राष्ट्रीय जो रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। क्या कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ स्थित है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से अगर भेड़ पर नज़र डालेगा तो यही नज़र आएगा उसको कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दोबारा आ गया, मैंने इसको बता दिया था कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो मैंने बताया था कि अगर मेलघाट पूछा जाए तो माँ पकड़ लेंगे और ये हो जाएगा महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया है, मैंने बोला था कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वो कौन सा है, स्टेट एमपी। एमपी में सर्वाधिक अभ्यारण्य है ना। और एमपी को ही टाइगर रिजर्व टाइगर स्टेट बोला जाता है ना। तो एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की संख्या है, 10 से 11 के समथिंग इनकी संख्या है ना। तो कान्हा की बात करते हैं, ये कहाँ हो जाएगा, क्या ये महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। की अगर पूछा जाए कान्हा जो राष्ट्रीय रिजर्व है वो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 के कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो अभी बताया था कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन फिलहाल अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में स्थित है, यहाँ हिरन की दुर्लभ जनजात प्रजातियाँ हैं और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, इसके लिए भी जाना जाता है। ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ रहा है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही विकल्प का चुनाव करें। क्या ये बारहसिंगा के लिए फेमस है, ये काला हिरण के लिए, चिंकारा के लिए, या फिर नीलगाय के लिए। जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ए विकल्प सही हो जाएगा, ये बारहसिंगा के लिए फेमस है। और ये चिंकारा की बात करते हैं, इसी का सलमान खान ने एक हम साथ साथ हैं मूवी में इसका वो किया था शिकार। तो उसी पे सलमान खान पे केस चल रहा था, है ना। तो ये चिंकारा भी राजस्थान में ही पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अहमदाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्या ये महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है। कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा और फेमस क्वेश्चन है। तो इसे हम अमरावती के नाम से भी याद रख सकते हैं कि अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का पार्ट हो जाएगा। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसको बहुत ही नोट करें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है। क्या तेलंगाना में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अभी मैंने बताया था कि इंद्रावती कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राजा जी कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है ना। और बांधवगढ़ कहाँ है, ये दोनों तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये इंद्रावती है ना, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। ये बांधवगढ़ कहाँ है, ये एमपी में। ये बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये पड़ता है तुम्हारा कान्हा, बांधवगढ़, और ये शायद एमपी में स्थित है ना बांधवगढ़। आप देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना। और ये राजा जी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है ना। तो ये बांधवगढ़ याद आ गया। देखो ये राजस्थान में है, बांधवगढ़ राजस्थान में स्थित है, तो ये एमपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। तो ये मैंने बताया था कि ये क्या ये तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है या केरल में स्थित है। तो ये असम में स्थित है। और असम में आज वर्तमान में 7 अभयारण्य हो चुके हैं, है ना। तो जो भी साथी नए हैं तो सातों अभयारण्यों को पढ़ने जाके यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करने वाला है एग्जाम में अभयारण्य से। तो अगर माइनस पूछा जाए तो ये असम में स्थित है। और यहाँ एक गेंडे वाले सिंह के लिए फेमस है असम, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये घुमा के वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि कल्लाकड़ और जो मुडान थुराई है ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्या तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में राजा जी है ना। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, डम्फा है, डम्फा मिजोरम में स्थित है, सॉरी। और अरुणाचल प्रदेश में देखो कौन सा है, याद नहीं आ रहा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में तुम्हारा इंद्रावती है। तो 41 का सही विकल्प हो जाएगा ए, जो कि कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। जो कि उसमें पूछा गया कलाकड़ जो मुंडान थोराई टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है ना। तो क्या ये उड़ीसा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, असम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे। तो सुंदरबन जो ये सबसे पहले तो इसे ऐसे ही हल कर लेंगे। सुंदरबन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और सुंदरबन में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है, तो ये पश्चिम बंगाल में बनता है। और कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है ना। वहीं बांग्लादेश है, वहीं पश्चिम बंगाल है ना। तो आप पश्चिम बंगाल में कौन सा अभयारण्य देख लेंगे। अभी मैंने बताया था सुंदरबन कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा कहाँ है, ये असम में स्थित है ना। और ये कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में स्थित है। और पन्ना कहाँ है, ये एमपी में स्थित है ना। तो फिलहाल अपना सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और जो जो शासन गिर अभयारण्य है भारत में इकलौते वन्य अभयारण्य है, ये कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो ये गुजरात में स्थित है। ये सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता रहा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, तो क्या बाघ के लिए हैं, ऐसे शेर के लिए हैं, एक सिंह के लिए हैं, काला हिरण के लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये हैं तुम्हारे एशियाई सिंह के लिए फेमस हैं, है ना। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो वो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और ये गिर कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गिर के जंगल कहाँ स्थित है ना। अगर पूछा जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अभी हाल मैंने बताया था कि गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है ना, जो शेरों के लिए फेमस है? क्या वो नीलगिरी है, क्या वो काजीरंगा है, क्या जो मृदु मलाई है, गिर है ना? ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है ना? काजीरंगा असम में स्थित है जो एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और नीलगिरी ये तमिलनाडु में है, ये मृदु मलाई भी तमिलनाडु में है। तो देख लेंगे ये इस शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर टेंड करता है एग्जाम में, इसको नोट कर लें कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है ना? और ये किसके लिए फेमस है? ये एक गेंडे के सींग के लिए फेमस है ना? तो ये एक गेंडे सींग के लिए फेमस है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। और शेरों के लिए गिर गुजरात प्रसिद्ध है ना? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही विकल्प हो जाएगा ए, जो कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है ना? एशियाई शेरों के लिए गिर है, गिर अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात में स्थित है, ये नहीं होगा। क्या रणथंभौर राजस्थान में है ना? तो ये रणथंभौर राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, ये क्या असम हो जाएगा? एक गेंडे के सींग के लिए अभी मैंने बताया था कि ये एक गेंडे सींग के लिए असम में स्थित है ना? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में गेंडे का प्रकृति निवास कहाँ स्थित है? क्या भरतपुर में है, गिर गुजरात में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है? तो ये काजीरंगा असम में हो जाएगा। यहीं से घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये पूछा जाए कि एक गेंडे के लिए अभयारण्य कौन सा है, तो काजीरंगा है, और ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस विलुप्त प्रणाली के लिए फेमस है? क्या ये हिम तेंदुए के लिए है, एक गैंडा के लिए है, एशियाई शेर के लिए है, दलदली हिरण के लिए है? एशियाई सिंह की बात करता है कौन? गिर। और ये गिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ये तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो मैंने बताया था कि ये एक गेंडे के सींग के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कि जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे थे सही है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। तो जो देखते हैं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। और ये कई एग्जाम में पूछा गया कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या ये कर्नाटक में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान से हम याद करेंगे केवला देव, सरिस्का याद करेंगे, सरिस्का कहाँ स्थित है? तो ये भी सरिस्का भी राजस्थान में है। और एक और बता दिया मैंने, रणथंभौर है ना, ये रणथंभौर। अब हमें 3 याद हो चुके हैं, एक पहला सरिस्का हो चुका है, रणथंभौर हो चुका है, और ये केवला देव हो चुका है। अगर ये तीनों अगर आएंगे तो हम टिक कर देंगे राजस्थान को, है ना? फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि राजस्थान के केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? मतलब जैसे हैली नेशनल पार्क को बुलाया जाता है, आज वर्तमान में क्या नाम से बुलाया जाता है? जिम कॉर्बेट नाम से बुलाया जाता है। ऐसे ही पहले केवला देव को किस नाम से बुलाया जाता था? क्या सलीम अली पक्षी विहार था, या जो खिजादिया पक्षी विहार था, या भरतपुर पक्षी विहार था, या मयानी पक्षी अभयारण्य था? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 52 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भारत अभयारण्य था इसी को वर्तमान में केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कि केवला देव का पुराना नाम क्या था? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या ये कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, केरल में है, राजस्थान में है? तो बता दिया था कि जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य था इसको वर्तमान में केवला देव के नाम से जाने लगा है, केवला देव के नाम से। और ये राजस्थान का हिस्सा पड़ता है। राजस्थान में 3 अभयारण्य है, केवला देव है, सरिस्का है, रणथंभौर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार करें कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या ये पश्चिम बंगाल में है, असम में है, सिक्किम में है, मेघालय में है? कहाँ स्थित है?
तो पश्चिम बंगाल में एक स्थित है बुक्सा, है ना? अभी मैंने बताया था कि बुक्सा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। असम में बहुत सारे हैं, काजीरंगा है और तुम्हारा उरांग है, नमेरी है ना? और एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इस जो कंचनजंगा पूछा जा रहा है, ये सिक्किम इसका सही पार्ट हो जाएगा कि सिक्किम ये कहाँ स्थित है। तो ये कंचनजंगा अगर पूछा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? क्या ये महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और ये झारखंड में है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी बांधवगढ़ लगा रहे हैं वो मध्य प्रदेश एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है ना? तो बता दें सभी लोगों के लिए कि भारत का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो नागार्जुन सागर है ना, आंध्र प्रदेश में। और वो किसके लिए फेमस है, ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्या ये जंगली गधे के लिए है, गैंडा के लिए है, कपीवानर के लिए, बाघ के लिए है? अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो ये जंगली गधे के लिए हो जाएगा और ये गुजरात में स्थित है। और ये कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार यही पूछा गया था कि जंगली गधे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है और ये कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो ये जंगली गधे के लिए बात करता है तो ये कच्छ के में हो जाएगा। क्या असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में? तो जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं और ये कच्छ का रण कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगर कच्छ का रण नहीं होगा ऑप्शन में तो ये गुजरात जरूर होगा, है ना? आप सभी लोग टिक कर सकते हैं कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। और गुजरात में कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ के रण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में जो गोरखुर है वो कहाँ स्थित है, जो वर्ल्ड एस है ये कहाँ स्थित है? क्या असम में है, या सुंदरबन में है, या असम के जंगल में, या कच्छ के रण में, या कावेरी का डेल्टा? क्वेश्चन नंबर 58 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो एस का सभी लोग पता होगा कि एस मानी क्या होता है? गधा, है ना? एस मानी गधा होता है। तो गधा कहाँ है? गुजरात में स्थित है गधा, है ना? और गुजरात में कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रण में स्थित है। तो कच्छ का रण ऑप्शन में भी है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार की समुद्री पक्षियां स्थापित किया गया है। क्या चिल्का झील उड़ीसा में, या सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, या कच्छ की रण गुजरात में, या लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ है मोलास्का है, डॉल्फिन है, कछुआ है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, है ना? तो ऐसा कौन सा जो बर्ड सेंचुरी है, अभयारण्य है, जो कि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 59 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कच्छ का रण गुजरात, है ना? अगर बात करता है प्रवाल भित्तियाँ, तो इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ये लक्षद्वीप होगा क्या, क्योंकि प्रवाल भित्तियाँ सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में हैं। तो इसका कच्छ की रण का या आप लोग थोड़ा सा डाउट है क्या ये सही है या ये है। तो इसका सही विकल्प डी कर लेंगे, क्योंकि प्रवाल भित्तियों को अगर नज़र रखते हैं तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम जैव जो रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? क्या नीलगिरी में है, नंदा देवी है, हजारीबाग है, या कान्हा स्थित है? कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगर पूछा जाए कि प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहाँ की स्थापना हुई थी, तो ये नीलगिरी में हुई थी, तमिलनाडु में, है ना। ये पहला रिजर्व मंडल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है और इसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो मैंने बताया था नीलगिरी पहला जैव अभयारण्य है, उसे 1986 में शुरू किया था। स्टार लगाएं इस प्रश्न को। पूछा जा चुका है कि भारत का पहला जो आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये नीलगिरी था। इसे कब स्थापित किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? क्या सुंदरबन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या यह नीलगिरी था? ये तमिलनाडु में स्थित है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका में स्थित है ना। तो पहला पूछ रहा है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु में। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जिससे वन्य जीवों का कल्याण होता है, वो आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या वन कहलाता है, या राष्ट्रीय उद्यान, या वनस्पति उद्यान, या अभय वन, है ना, कौन सा कहलाता है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जिससे वन्य के जीवों का अभ्यारण्य होता है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर से ये कहाँ स्थित है? क्या अरावली पर्वतमाला में, या विंध्याचल में, या सतपुड़ा में, या नीलगिरी में? नागरहोल कहाँ स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जा चुका है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर ऐसा नहीं पूछा जा सकता है तो तमिलनाडु जरूर विकल्प में होगा। पूछा जाएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये नीलगिरी में है। और नीलगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? कौन सा है? क्या ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन और दीप है, दादरा नगर हवेली है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या ये राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में स्थित है? राजस्थान से 3 हैं, एक तो राजा जी है, सरिस्का है, और एक और था रणथंभौर था। ये किससे संबंधित हैं? और महाराष्ट्र में पेंच है, गुजरात में गिर गुजरात है, और पन्ना है, कान्हा है, और बांधवगढ़ है। ये कहाँ स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश के पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल अपना सही विकल्प हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पंचमढ़ी जो अभयारण्य है या संरक्षण क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश में 10 से 11 हैं समथिंग सर्वाधिक संख्या है अभयारण्यों की। यहीं पे तुम्हारा हो जाएगा बांधवगढ़, यहीं पे तुम्हारा हो जाएगा पंचमढ़ी, यहीं पे तुम्हारा हो जाएगा कान्हा, है ना। तो ये सारी कहाँ स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश में। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? काफ़ी एग्जाम में तो यही पूछा जाता रहा कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर ये पूछे किसके लिए फेमस है, क्या बाघ और हाथियों के लिए, जंगली भैंसे के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए, ये किसके लिए फेमस है? तो ये तेंदुआ और चीता के लिए फेमस है। कौन सा अभयारण्य फेमस है? कि जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है एग्जाम में। क्या किया हुआ है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यहाँ बस इतना क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या वो जो सीधी है, या मंडला में है, शिवपुरी में है, खंडवा में स्थित है, कहाँ है? तो जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला में स्थित है। वो मंडला कहाँ है? एमपी में, है ना।
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश लगा सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो फिर इसका सही विकल्प हो जाएगा मंडला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि चापानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है, क्या राजस्थान में, असम में, बिहार में, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प देख लेंगे। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा डी, जो चापानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है ये गुजरात में स्थित है। अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, क्या उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में स्थित है। कि दांडेली जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 का देख लेंगे। तो जो भी विकल्प कर्नाटक लगा रहे हैं वो सही हैं, अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं। कि दांडी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, कहाँ है। तो ये बांदीगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया। तो ये कर्नाटक में स्थित है। आप याद रख सकते हैं अगर बांदीपुर टकराता है तो हमें कर्नाटक के साथ जाना होगा। कि बांदीपुर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आप सभी लोगों की स्क्रीन पर कि नागर हॉल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, असम में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये नागर हॉल भी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक से देखो बांदीपुर हो गया, नागर हॉल हो गया, है ना। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि बांदीपुर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, और नागर हॉल कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एकमात्र जो जो सेंचुरी है, जो कश्मीरी मिरग कहाँ पाए जाते हैं। ऐसा एक बार पूछा गया था कि कश्मीरी मिरग के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है, क्या वो कान्हा है, दाची ग्राम है, गिर है, मुर्दू मलाई है। तो गिर एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गुजरात में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघ के लिए फेमस है। तो ये दाची ग्राम हो जाएगा, है ना। ये जब जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी मिरग के लिए, है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दाची ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्या वो उत्तराखंड में है, मिजोरम में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है। कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, तो कश्मीरी मिरग के लिए फेमस है, कश्मीरी मिरग, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी मिरग के लिए कौन सा फेमस है। तो कश्मीरी मिरग के लिए तुम्हारा फेमस है कि दाची ग्राम अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, क्या जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, स्टार लगा सकते हैं इस प्रश्न को। तो ये बात करता है ग्रेट ग्रेट हिमालयन, अगर पूछा जाए तो ये सिक्किम का हिस्सा हो जाएगा। ये सिक्किम में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कुगटी जो वन्य पशु विहार है ये कहाँ है, कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ स्थित है, क्या ये महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तरांचल में है, कहाँ स्थित है। ये 77 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, याद रखें, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। और अगर पूछा जाए कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, क्या सुंदरबन है, नंदा देवी है, केवला देव है, मानस है ना। तो मानस बता दें ये एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये नहीं होगा। मानस कहाँ है, असम में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी मैंने अभी हाल बताया था कि केवला देव को जो पुराना नाम है वो भरतपुर था। और भरतपुर कहाँ स्थित है, तो ये तुम्हारा उत्तराखंड में स्थित है ना।
राजस्थान का पार्ट है, सॉरी। अगर बात करते हैं भरतपुर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है ना। अगर भरतपुर पहले पर मतलब पहले पूर्व का नाम था किसका, केवला देव का। अगर वर्तमान में नाम पूछा जाए तो केवला देव ये राजस्थान का है, नंदा देवी ये उत्तराखंड का है, और सुंदरबन जो सुंदरबन है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि काले भालू और हिम तेंदुए के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा, नंदा देवी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत का जैव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। क्या उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, मेघालय में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो नंदा देवी ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें कि नंदा देवी कहाँ स्थित है। ये यूनेस्को में भी शामिल है। तो ये नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे थे सही है, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो नंदा देवी है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये सभी कर ले जाएंगे। बहुत ही घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है कि वैली ऑफ फ्लावर्स, या बात करें फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। क्या उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 देख लेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो जो भी उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं कि उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, और इसी को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, वैली ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व का एकमात्र पृथ्वी का मतलब होता है तैरता हुआ। अब याद आ गया होगा, जो भी पढ़े होंगे अभरण वहाँ से याद आ गया होगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। क्या मणिपुर में स्थित है, ये कोलाकुलम में स्थित है, बिलासपुर में है, दिसपुर में है, कहाँ स्थित है। तो जो भी साथी एक की तरफ बढ़ रहे थे वो सही हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा मणिपुर में। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो उसका नाम है केबुल लामजाओ। यहाँ से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी कि ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पिलवन, पिलवन का मतलब होता है तैरता हुआ, वनस्पति से युक्त है और कारण जैव विविधता को बढ़ावा देता है ना। अब मैंने एक वर्ड बता दिया तैरता हुआ, तो तैरता हुआ जब जो चीज़ पूछी जाएगी, तैरता हुआ अभयारण्य है ना, और वो है ना, और वो लोकटक झील ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। तो ये भी इसकी बात चर्चा हो रही थी, जो केबल लामजाओ है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। और ये भितरकनिका कहाँ है, ये उड़ीसा में है। केवला देव कहाँ है, तो राजस्थान में है। सुल्तानपुर कहाँ है, तो ये भी सुल्तानपुर पक्षी विहार ये कहाँ है, हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उद्यान है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था। और इन्हें टाइगर मैन कैसे कहा जाता है, तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन। और टाइगर प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब इसमें नहीं था तो कान्हा टाइगर के लिए फेमस था, रणथंभौर फेमस था, जिम कॉर्बेट फेमस था, और ये केबुल लामजाओ ये फेमस नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो यही पूछा था, नहीं था, तो यही नहीं था, क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया है और यहाँ ये ट्रेंड करता ही करता है एग्जाम में कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्या ये मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करता है इस जगह से। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? ऐसा कौन सा पार्क है? क्या वो कंचनजंगा है? ये कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में स्थित है। नेवला वैली है क्या, या नामदफा है? क्वेश्चन नंबर 86 का सही विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। तो ये नामदफा है और यही अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा जाए कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मृदुमलाई वन्यजीव प्राणी है, ये मृदुमलाई जो वन्यजीव सेंचुरी है कहाँ स्थित है? मैं पिछले क्वेश्चन में इसको करवा चुका हूँ। क्या ये केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में है। क्या? क्वेश्चन नंबर 87 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समुद्री गाय किसके लिए फेमस है, किस बायो रिजर्व में पाई जाती है समुद्री गाय? ये बहुत ही नया उम्दा क्वेश्चन है। ये बहुत ही कम किताबों में आप सभी लोगों को मिलेगा कि भारत में जो समुद्री गाय के लिए फेमस है वो कौन सा बायो रिजर्व है। क्या नोकरेक है? नोकरेक का अगर पूछा जाए, नोकरेक जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है ना। अगर मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये श्रीलंका में हो जाएगा। मानस की बात करते हैं तो ये असम में हो जाएगा। और सुंदरबन की बात करते हैं ये कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेंगे कि समुद्री गाय के लिए फेमस कौन सी जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे तो ये मन्नार की खाड़ी फेमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है जो सागर के तटीय पर स्थित है? सागरीय इसको बोला जाता है। क्या भितरकनिका है? ये उड़ीसा में स्थित है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में स्थित है। और ये जो घौर माता है ये अरुणाचल में है, ये सॉरी गुजरात में है। और ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सागरीय पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 89 का सही विकल्प हो जाएगा बी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार है ना। तो देख लेते हैं। क्या भरतपुर है? ये भरतपुर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में पड़ता है। तो ये हरियाणा में नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। राजा जी भी ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है राजा जी। और सरिस्का कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान का हिस्सा है, ये नहीं हो जाएगा। तो एक ही मात्रा है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 का ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या चंडीगढ़ में है, भरतपुर में है, गुड़गांव में स्थित है, गांधीनगर में है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, याद रखना है इसको। अब हरियाणा से देख लो, चंडीगढ़ नहीं है हरियाणा में, भरतपुर राजस्थान का पार्ट है, गांधीनगर गुजरात का पार्ट है। तो ये गुड़गांव है, ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? क्या सिमलीपाल है? क्या जो पेरियार है, ये पेरियार है? क्या फिर मजीरा है? इंदिरा गांधी वन अभयारण्य है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अन्नामलाई के नाम से जाना जाता था। अगर पूछा जाए कि अन्नामलाई का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी है। और ये अन्नामलाई कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है? क्या वो अंडमान निकोबार है, या अरुणाचल है, असम है, मेघालय है? अगर पूछा जाता अगर इसमें एमपी सही होता तो एमपी सही हो जाता, लेकिन फिलहाल इसमें एमपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 93 का क्वेश्चन देख लेंगे। 93 क्या कह रहा है कि एक राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या अधिकतम है, वो उद्यान कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार में भी संख्या खूब ज़्यादा है ना। इनकी अपेक्षा ये तीनों में बहुत ही कम है, 1 2 2 3 3 है। लेकिन यहाँ इनकी संख्या खूब ज़्यादा है, 6 से 7 है। तो यही पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यानों में संख्या कितनी है? ए है। अगर यहीं मध्य प्रदेश हो जाता तो इससे वो बात सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? क्या गंडमुक्तेश्वरी में है, सुल्तानगंज में है, हरिद्वार में है, रामनगर में है? क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुल्तानगंज। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? क्या देहरादून में स्थित है, अल्मोड़ा में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में स्थित है? स्टार लगाएं इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेंगे। पूछ रहा है भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही ट्रेंडिंग उम्दा है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही विकल्प हो जाएगा ए।
तो इसका सही विकल्प है ए। और ये इसका पूछा जा रहा है वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि तितलियों के लिए फेमस उद्यान कौन सा है, प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेंगे। क्या बन्नेरघट्टा है, या राष्ट्रीय पशु कलकत्ता है, काजीरंगा असम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ये बेंगलुरु में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये तितलियों के लिए फेमस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है तितलियों के लिए फेमस कौन सी जगह है, तो ये बन्नेरघट्टा है। और ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यान है वो कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या ये प्रोटन में है, रामेश्वरम में है, गंगा सागर में है, या पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही विकल्प देख लेंगे, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ना। अगर पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई मरीन वो सागर कौन सा है अभ्यारण्य, तो वो भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो साउथ बटन है, वो भी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में ही स्थित है। कि कौन सा अभ्यारण्य सबसे छोटा है, तो साउथ बटन है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 98 का देख लेंगे। तो ये नेशनल पार्क है, और काजीरंगा भी नेशनल पार्क है, बांदीपुर भी नेशनल पार्क है, ये सतारा नहीं है। और ये सतारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कि ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि साइलेंट वैली जो दुर्लभ पशु है, जो नष्ट प्राण पशु है साइलेंट वैली, ये कहाँ स्थित है। क्या कस्तूरी मृग है, चीता है, शेर की पूंछ जैसा जो मैकाऊ है, या गैंडा है। ये साइलेंट वैली है ना। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेंगे। तो ये साइलेंट वैली, सबसे पहले ये बता दें साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है ना। यहीं सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है, केरल में, है ना। और ये केरल किसके लिए फेमस है, नारियल के लिए फेमस है। यहीं पे पेरियार नदी है ना। और बात कर लेते हैं केरल से, यहाँ बालू में थोरियम पाया जाता है ना। तो केरल से बात कर लेते हैं कि ये किसके लिए फेमस है, साइलेंट वैली जो दुर्लभ है ना। दुर्लभ है मतलब वो बहुत ही मतलब विलुप्त होता जा रहा है। तो ये शेर की पूंछ जैसा मकाओ। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से टॉप 100 क्वेश्चंस थे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूरी वीडियो में आप सभी लोगों से कहीं भी सब्सक्राइब की बात नहीं कही है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ये सेशन का लास्ट प्रश्न होगा कि प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव जो वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है। क्या बायो रिजर्व है, या सेंचुरी है, या सामाजिक वन है, या नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही विकल्प चुन लेंगे। जो वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर संरक्षित क्षेत्र है, तो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।